विथ राजन से राजन कुमार। यह जेपीएससी का आंसर की है जो 2021 में एग्जाम हुआ है आपको 19 सितंबर को। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आंसर की जो है वो रिसर्च करके बनाया गया है, खोज के, अतः जो हम बताएंगे वो सही बताएंगे, गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है? तो इसमें जो आपको आंसर है, लेटराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होती है, सही है। और बी भी सही है, ह्यूमस होता है। असम के क्षेत्र में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मुद्रा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक का सी। दो का आंसर जो हो जाएगा आपको, सबसे अधिक जल उपयोग भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो कृषि में। कृषि में आपको 90%, उद्योग में 5%, पीने के लिए 5%, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा नागालैंड, 3 का बी। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, उसमें भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की सर्वाधिक संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? ये आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो आंसर है आपका इसका आंसर हो जाएगा कितना? सी, 24 के 4 में ये जो आपको यहीं पे नहीं जो दिया है वो गलत है, कर सकता है 3 मार्क्स से अधिक बढ़ा सकता है। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कितना आंसर हो जाएगा? ए, 333। ठीक, चलिए, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? ये आंसर हमको नहीं मिला है दोस्त, आप लोगों को अगर पता हो तो इस कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो आपको इसमें आंसर हो जाएगा सभी, 1 2 3 4। ठीक, रामेश्वर सिंह वाद है और ये आपको सुबोध कुमार गोपाल भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन गया। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है, संघ लोकसेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। इसमें आपको भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सही क्या सत्य है? आपको इसमें ऑप्शन दिया है, 4 नंबर सत्य है। ठीक, तो 1 2 3 किसी ऑप्शन में 4 नहीं है, तो इसका मतलब चारों सत्य है। डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी 10 का डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर सही है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में 38 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की गठन किया था। ये बिल्कुल सही जवाब है, आंसर है। ठीक, तो 10 का 4 सही है, मतलब सभी सही है इसमें। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू ओ बिजनेस नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? तो इसका जो पुस्तक के रचनाकार हैं वो अतुल कोहली हैं। कौन है? तो अतुल कोहली आंसर है इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सुशासन कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो धार्मिक और भावुकता उसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निहित नहीं होगा, मतलब इतना आयु सीमा पर, इससे अगर 21 या 21 साल से अधिक हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, उससे कम होंगे तो नहीं लड़िएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, पंचायत की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का पदाधिकार किसको प्राप्त है? तो यह प्राप्त जो है वो राज्य के गवर्नर को प्राप्त है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों के आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? वर्तमान में गोडगिल फॉर्मूला नहीं है, 2015 तक था, जब नीति आयोग आया तो इसको हटा दिया। चलिए आगे आते हैं, भारत के कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लागू किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या है? तो सीधा बात है डी आंसर, राजकोषीय घाटा बताता है कि राज्य सरकार के अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है।
इसमें से सभी गलत है, ये आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित था, ते पीवी महानोबिस होंगे। आगे आता है, निम्न में से कौन सा कर्म सही है जिसमें प्रदर्शित विकास के मापकों को प्रसारित किया जाता है। तो देखिए इसमें तीनों आते हैं। अब इसका हमको आंसर नहीं मिल पाया है कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड, कौन थर्ड आएगा। चलिए, तो आप लोग इसको आंसर अगर आप लोग को मिले तो आप लोग बताइए, गलत नहीं बताएंगे, बोले नहीं बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत में शीर्ष पंक्ति वाली मुद्रा, मतलब इसमें है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है, जिसमें खाद्य और तेल पदार्थ को रखा जाता है। इसका आंसर 21 नंबर जो है, इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए चारों है आपको, चारों जो है फ्रंट रनर स्टेट है, चारों फ्रंट रनर स्टेट है, लेकिन केरल प्रथम पर है, हिमाचल प्रदेश दूसरा है, तमिलनाडु तीसरा है, लेकिन गुजरात कुछ नीचे है। तो यहाँ तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और नहीं तो आपको डी आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। देश में 29 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 320 शहर के लिए जो वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम चलाया गया है, उसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, PM10 भी है और PM2.5 भी है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 4 गज को 4 मानकों पर यह मापा जाता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था बेटन वुड्स संस्था नहीं है। तो बेटन वुड्स 3 संस्था थी, मुद्रा कोष है, ठीक है, विश्व बैंक है और विश्व व्यापार संगठन गैट था। तो गैट का ही रूप है विश्व व्यापार संगठन, तो ए हो जाएगा। तो ABC है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ बेटन वुड्स संस्था नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे जो आपका आंसर हो जाएगा, यदि एक समग्र अंतराल में अब बाहरी शक्तियों द्वारा, मतलब रुपया को $1 प्रति 60 से 65 कर दिया जाए तो क्या होगा। तो रुपया का अवमूल्यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुपया का अवमूल्यन हो जाएगा। गुण सूत्रों की अंशगत का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत जो दिए थे वो शूटर और बोबरी दिए थे। क्या हो जाएगा, शूटर और बोबरी, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन खोजे हैं तब जाकर आंसर दे रहे हैं, गलत नहीं है। हिंग बोसोन किससे संबंधित है। तो हिंग बोसोन जो होगा वो गॉड पार्टिकल से संबंधित है, याद रखिए, इसको देख लीजिए लोग, सही है वो 100%। आगे हम बढ़ेंगे, इसमें है प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य का सिद्धांत क्या है। तो ये आपको आंसर इसका हो जाएगा वैद्युत सिद्धांत, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए आगे हम आगे हम बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो इसका पराधात्विक तरंग जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, अल्फा किरण है और आपको गामा किरण है, बीटा किरण नहीं है, ठीक, और परावैगिक किरण भी है। सब विद्युत चुम्बकीय तरंग है, लेकिन पराधात्विक तरंग नहीं है। 29 में आते हैं, हवा में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है। तो घनत्व पर, दाब और ताप पर हवा में प्रकाश की चाल निर्भर नहीं करती है, केवल घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी कीट नहीं है। तो इसमें से जो कीट नहीं होगा वो मकड़ी कीट नहीं है। जिसको 6 पैर होते हैं उसको कीट होता है, लेकिन मकड़ी को 6 से अधिक पैर होता है। ठीक, तब मकड़ी क्या है, कीट नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है। तो क्वांटम सूचना का मूल मात्रक जो होगा यूनिट होगा, क्यूबिट होगा। आंसर सही है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस जो होता है किस पर कार्य नहीं करता है। तो वैद्युत चुंबकीय कार्यक्रम आवंटन नहीं करता है, बाकी सब काम करता है। ठीक, चलिए फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विस जो है, फैक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस जो है आपको डिजिटल सर्विस है। ठीक, फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस जो है आपको क्या है, डिजिटल सर्विस है। आगे बढ़ते हैं, पौधे के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन जो होता है किस रूप में लिया जाता है। तो नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे, मूंगफली का हानिकारक रोग कौन सा है, मतलब सबसे अधिक हानिकारक रोग कौन है। तो आपको टिक्का है, टिक्का रोग मूंगफली में हानिकारक होता है। आलू, मक्का, गेहूँ, सॉरी आलू आपको एक मिनट रुकिए, मक्का, आलू, गन्ना, मूंगफली फसल चक्र उदाहरण है। ठीक, तो ये 2 वर्षीय हो जाएगा। यहाँ तो आप आलू गेहूँ उगाइए,
या आलू मूंगफली उगाइए, सॉरी आलू गेहूँ कर रहे हैं। या तो आप मक्का उगाइए, उसके साथ साथ आप गन्ना उगाइए, और नहीं तो आपको मक्का आलू एक साथ उपजाइए, मूंगफली उसके बाद उपजाइए, और नहीं तो आप मक्का और गेहूँ उपजाइए या आलू मूंगफली उपजाइए, मक्का और मूंगफली उपजाइए, आलू मूंगफली उपजाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। एक वर्ष में सभी नहीं हो सकते हैं। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम ड्यूरम, ये भी खोजा हुआ आंसर है, गलत नहीं है। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रथम शाकनाशी विश्व में उत्पाद कौन है? प्रथम शाकनाशी हर्बिसाइड जो है 2,4-D है। चलिए 38 हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। भारत में विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की प्रजाति है अल्फांसो, बिल्कुल सही है। ठीक, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश डैश के नाम से जाना जाता था, कुकरा के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रयोग किस ओर से हुआ? तो पलामू की तरफ से, पलामू नहीं, 1 मिनट, सिंहभूम की तरफ से हुआ। बी, 41 के बी आंसर हो जाएगा। ठीक, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो एक गंगा नारायण, इसका आंसर हो जाएगा 47 का। आगे की ओर हम बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसमें क्या है, 1 मिनट, आदिवासियों का निवास स्थान टांडा के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों का निवास स्थान जो टांडा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका किस आदिवासी लोग का है? बिहोर, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैं यारी कहते हैं, नहीं पता है, नहीं मिला है हमको आंसर इसका, आप लोगों को मिले तो बता दीजिएगा। घूम कुड़िया का क्या तात्पर्य है? तो ये जो है युवागिरी था, क्या था? युवागिरी था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया को आर्थिक स्थिति का पता चलता है? ये भी आप लोग बता दीजिए, हमको नहीं मिला आंसर। नेक्स्ट आते हैं, पालकोट की गुफाएं कहाँ हैं? तो पालकोट की गुफाएं जो होगा वो आपको हो जाएगा गुमला में। कहाँ है? गुमला में। लोहा गलाना किस आदिवासियों का पारंपरिक पेशा है? तो ये आपको था करमाली का, करमाली जो आदिवासी है उन लोगों का ये आंसर जो है उनका पारंपरिक पेशा है। निम्नलिखित में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर हमें नहीं पता है, आप लोग देख लीजिएगा। बस अब सबका आंसर बता देंगे, यही एक हो गया जिसका आंसर नहीं मिला था। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में स्थित है, 50 का आंसर सी। आगे हम बढ़ते हैं, सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक जलीय खटक फूल है, मतलब प्रोब्लेमेटिक एक्वाटिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंचोनिया, इथुलोमिया, ये भी एनसीईआरटी का आंसर है। निम्नलिखित में से पारमाणविक बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसमें कैंगा जो है कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा 52 का। वंशागति संपत्ति की बिक्री ये पूंजी लाभ कर में आता है, 53 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप से परंपरा से प्रभावित हुई है? तो कथक हो जाए, मुगल परंपरा से प्रभावित हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, 54 हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम 55 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो ये जो हो जाएगा आपको कोयला का जलना सर्वाधिक प्रदूषण का कारण है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु का एक अयस्क है? तो हेमेटाइट अयस्क का लौह धातु का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो मानवीय मूल का नाश शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। 1947 में से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। ठीक, 58 का आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, निम्नलिखित में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो ये जो हो जाएगा अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो हो जाएंगे विक्रम साराभाई। हम आपको बीपीएससी के एग्जाम स्पेशली देते हैं, तो मेरा 64वीं में 119 नंबर, 65वीं में 107 नंबर और 66वीं में 122 नंबर था। अतः आप लोग हमसे अगर जुड़िए, टारगेट ऑफ डे हम चलाते हैं फ्री में टेलीग्राम पे, तो उससे जुड़ सकते हैं। ठीक, इसको प्रूफ देखने के लिए और वीडियो देखिए, वहाँ पे हम प्रूफ कई जगह दिखाए हैं, इसमें उचित नहीं समझे हैं दिखाना। तो जुड़िए, आप लोग को निश्चित हो फायदा होगा हमारे यूट्यूब चैनल से। चलिए, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है आपको संथाल है। कौन सा है? 1 मिनट दोस्तों, हम देखते हैं, 1 मिनट नहीं, गोंड होगा, गोंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 का गोंड आंसर हो जाएगा। प्रथम कौन हो जाएगा? तो प्रथम भील हो जाएगा। ठीक, दूसरी गोंड हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, वो हो जाएगा बजरंग पुनिया। दीपा मालिक को एथलीट के क्षेत्र में दिया गया, कुश्ती में नहीं। चलिए
नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब किया गया था? तो ये 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। 62 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 63 की तरफ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए कितना घुमाया है, लोग सोचेगा कि प्रधानमंत्री है, शांति के क्षेत्र में मिलेगा, लेकिन शांति के क्षेत्र में नहीं, साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला है नोबेल प्राइज। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित भारत में राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो मिजोरम हो जाएगा। प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम सबसे अधिक वन से घिरा क्षेत्र है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी सेवा जो है आपको घोघा से दहेज है। आंसर 65 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो आपको पुनर्निर्माण करना होगा आपदा के बाद में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो ये जो स्वीकार किए गए थे वो आपको 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किए गए थे। ठीक, सी आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके देखिए ये आंसर गलत है, कोई आंसर नहीं होगा। और अरुण मिश्रा है, अभी अरुण मिश्रा, इसमें कोई आंसर नहीं है। ये एक है AS जो है, ये भी नाम नहीं बैठ रहा है फिट, तो आपको अरुण मिश्रा हो जाएंगे मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। ठीक, अगर क्वेश्चन पहले का सेट है तो HL दत्तू उसका सही आंसर होगा। ठीक, लेकिन वर्तमान पूछ रहा है तो इस आंसर को डिलीट किया जा सकता है, अरुण मिश्रा इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए, अरुण मिश्रा नहीं होगा तो आपको AL दत्तू होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया, उसी के आधार पर 2006 में इसका गठन किया गया। 2005 में नहीं बल्कि 2006 में इसका गठन किया गया, सितंबर 2006 में। आगे आते हैं, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ किया गया था? 1911 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ये तमिलनाडु निवास करती है। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि पर वन होना चाहिए? तो 33% वन होना चाहिए भूमि पर। डी आंसर हो जाएगा। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो ये आपको राजस्थान आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक ऑप्शन में से तो तारापुर का है। वैसे तमिलनाडु में जो स्थापना किया गया है उसका सर्वाधिक क्षमता है, कुंडकुलम नाम है उसका। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको भील जो है सबसे अधिक जनजाति है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे जो आपका आंसर हो जाएगा, हाँ नेक्स्ट आते हैं, भारत में किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये झांसी में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे आते हैं, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाली। चलिए नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन के तरफ। मौर्य साम्राज्य के में पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो ये भाषा जो है वो आपको अरामाइक लिपि में मिला है। नेक्स्ट आते हैं, चारों दार्शनिक प्राणी लोकायत प्राणी के नाम से भी जानी जाती है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कालक्रम सही कीजिए। तो इसमें सतवाहन फर्स्ट, वाराकडू 80, मतलब ABC आंसर हो जाएगा इसका, A नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय डोमन व्यापारिक संस्था कौन है? तो आर्मेकेडू है, आर्मेकेडू आंसर है इसका। कलहन की राज तरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक, ये जो है आपको गोवाहिनी जो लिखा गया है, ये लिखा गया है आपको वाकपति के द्वारा। 100 संतों के लेखन के संग्रह को 5वीं वेद की समझा जाता है, कौन सा है? तो ये तिरुमुराय है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाई हरिहर और बुका किसका स्थापना किए थे? तो विजयराग राज साम्राज्य का स्थापना इन्होंने किया था। आगे हम बढ़ते हैं, एक कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुवत उल इस्लाम दिल्ली में है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। तो देखिए ये जो होगा आपको सी आंसर हो जाएगा। भारतीय तो उसमें प्रभावित नहीं थे। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत जो होगा वो आपको रामानुजाचार्य हो जाएगा, B 89 का भी। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी प्रणाली
क्रमश शुरू की गई थी? तो देखिए सबसे पहले भू बंदोबस्त है तो बंगाल हो जाएगा, रैतवाड़ी है तो मद्रास हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए डी नहीं बी हो जाएगा। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल के अनुसार सही किया जाता है। सबसे पहले स्वदेशी, तब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, तब उसके बाद आपको मार्ले मिंटू सुधार, तब आपको लखनऊ समझौता। लेकिन आंसर में ऑप्शन में प्रथम नहीं दिया है, ए को, प्रथम ए कहीं है, ए के बाद आपको होना चाहिए डी, तो ए डी नहीं है कहीं, ए डी नहीं है, ए डी कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन को डिलीट करेगा। ये डी तो आंसर कुछ लोग मरवाएंगे लेकिन आंसर को क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में और बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन 1982 ईस्वी में इसका गठन किया था। आंसर सही है बिल्कुल। 93 की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वच्छता शुरू की थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया था आपको पुर्तगाली ने 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता है? बिहार साझा नहीं करता इसमें। ठीक, निम्नलिखित में से भारतीयों में से भारत के किस भाग में आपको वो एटॉल पाया जाता है, प्रवाल भित्ति पाया जाता है? ये लक्षद्वीप में पाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट जो है एक प्रकार का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो इस ऑप्शन में नहीं है, ध्रुवीय नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन है, तो आपको कम्युनिकेशन नहीं है तो मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह होना चाहिए इसका आंसर होगा भी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त होगा? तो वायुमूल नहीं है, ज्वालामुखी मूल नहीं है, हिमाद्री मूल नहीं है, तो ये आपको संरचनात्मक मूल है, स्ट्रक्चर बेस है, क्योंकि दो गुट जो है पहाड़ उठा हुआ है, नीचे भूमि धंसा हुआ है, तो संरचनात्मक होना चाहिए। चलिए, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से जो बारिश होता है वो कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु के क्षेत्र में होते हैं। ठीक, बाकी सब नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के घूर्णन के संदर्भ में सही नहीं है? में सत्य है। तब पृथ्वी को अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसमी परिवर्तन नहीं, दिन रात होता है, ये गलत है। इसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात और दिन होता नहीं, इससे मौसम परिवर्तन होता है। उल्टा दे दिया है, आंसर डी आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार 100 क्वेश्चन में आपको हम 95 नंबर का क्वेश्चन बता दिए, पूरा आंसर सही होगा, एक आध को हो सकता है हमसे गलती हो गया होगा, लेकिन आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सब लोग मिला के अपने नंबर कमेंट कीजिए। ओके।